यह आदमी बहुत बड़ी कंपनी में सफाई वर्कर के तौर पे काम कर रहा था। वो अपने काम से खुश नहीं था क्योंकि वो मशीनों को ऑपरेट करना चाहता था। वो एक वर्कर से मशीनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन उसे भगा दिया जाता है। उसी कंपनी में एक वर्कर था जो मशीनों के बारे में जानकारी देने के लिए मान जाता है और उनकी दोस्ती भी गहरी हो जाती है। हर दिन सफाई करने के बाद रिचर्ड जानकारी लेने पहुंच जाता था। उसकी मेहनत को देखकर कंपनी ने उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया था। लेकिन चीजों की सेल नहीं होने के कारण कंपनी डूबने लगी, जिसके कारण कंपनी कई वर्कर्स को काम से निकाल दिया। कंपनी के सीईओ वीडियो बनाता है जिसमें वर्कर्स को मोटिवेट कर रहा था, जिसे सिर्फ रिचर्ड सुनता है। रिचर्ड अपने आसपास देखते लोगों को मैक्सिकन खाना पसंद है जो चटपटा है। वह अपना आइडिया अपनी वाइफ को बताता है। वो एक खाने की सैंपल तैयार करना चाहता था। उसे उम्मीद था वह इस लैटिन बाजार पे कब्जा कर पाएगा और अपनी कंपनी को बचा पाएगा। अगले दिन रिचर्ड कंपनी जाकर टेस्टिंग के लिए कुछ रॉ मटेरियल ले आता है जिसमें उसके मसाले मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए। उसके बाद वो पास के मैक्सिकन दुकान से मसाला इकट्ठा करके सैंपल तैयार करने लग जाता है। उसने कई प्रयोग किए जब तक उसे सही टेस्ट नहीं मिल जाता। रिचर्ड के असली प्राकृतिक मसालों ने एक अलग ही स्वाद दिया। अपनी बेहतरीन मसालों के मिश्रण का उपयोग करके वह एक सैंपल तैयार कर लेता है और उसका सैंपल इतना बेहतरीन था कि उसका बेटा इसका आदी हो गया। अगले दिन रिचर्ड अपनी कंपनी मैनेजर से बात करता है। वो इसकी बात अनसुना कर देता है। उस रात सब चला जाता है। रिचर्ड सीईओ ऑफिस का नंबर निकाल लेता है। अगले दिन वो सीईओ से बात करता है। वो बताता है वह मैक्सिकन है और मैक्सिकन को चटपटा खाना पसंद है। उसने एक मसाला तैयार किया जो उसके कंपनी की चीजों में मिलाया जा सकता है, जिससे उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो सीईओ उसके बनाए सैंपल को टेस्ट करने के लिए मान जाता है। उसे सैंपल भी मिल जाता है जो टेस्ट करने पर काफी तीखा था, लेकिन उसका टेस्ट लाजवाब होता है। सीईओ रिचर्ड को फोन करके बताता है 2 हफ्ते बाद वह कंपनी आ रहा है। यह खबर सुनकर मैनेजर रिचर्ड पर गुस्सा होता है। तुम्हारे इस काम से समय और खाने दोनों की बर्बादी होगी। अगले दिन अपने बनाए सैंपल के बारे में सबको बताता है लेकिन लोग उसे नीचा दिखाने लगते हैं। पर इसके बावजूद सीईओ उसके आइडिया को समझा और 5000 पैकेट मार्केट में उतारा गया। मार्केट में वो प्रोडक्ट कई दिन तक रखा रहा लेकिन लोगों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। अगले दिन रिचर्ड अपने पुराने गैंग और टोनी के पास जाता है। सभी लोग उसके साथ फैक्ट्री आ जाते हैं। वह बताता है अगले हफ्ते उसके बनाए प्रोडक्ट बंद कर दिया जाएगा। सेल नहीं हो रही क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। बचे पैकेट को गाड़ी में भरकर सभी लोगों में बांट देता है। उसे उम्मीद है यह उसकी सेल बढ़ा देगा। इसके अलावा रिचर्ड मार्केट में रखे चीटोस को खरीदता है, जिसे देखकर और भी ग्राहक चीटोस को खरीदता है। ऐसा करने से सेल्स बढ़ती है और रिचर्ड का ये आइडिया काम कर जाता है। सीईओ भी इससे खुश है। वह रिचर्ड को कॉल करके 5 मिलियन पैकेट बनाने का ऑर्डर देता है। यह सुनकर रिचर्ड बहुत ज्यादा खुश होता है। अब 6 महीना गुजर चुकी है और कंपनी का हालत बहुत सुधर चुका है। अब वो उसी मुकाम पर आ गए हैं जो आर्थिक मंदी से पहले थी।